शराब से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2 शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये पूरी खबर गोपालगंज से है। लगभग 1 साल पहले 21 अगस्त 2020 को 2 उजले चरपहिया वाहनों के साथ जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। हालांकि एक शख्स जो होता है वो भागने में कामयाब होता है। जो 2 शख्स गिरफ्तार होता है वो बिहार का नहीं है। जी हां, एक है दिल्ली का जिसका नाम है राजेश कुमार, वहीं यूपी के जौनपुर जिला का रहने वाला मोहित राजपूत है, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। 488 लीटर शराब की बरामदगी हुई थी और अब कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार एक बड़ा बयान दें और कहें कि बिहार में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, हमने तो बकायदा सजा दिलवाया है और इसमें 2 शराब तस्कर को उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन यह सवाल उठाता है, सवाल कई हैं कि जो 2 तस्कर यहां शराब लेकर आया था, जो पकड़ा गया स्पॉट से, उसे तो सजा दे दी गई है, लेकिन आखिर वो शराब किसके लिए ला रहा था? बिहार में किस माफिया के लिए वो दिल्ली और यूपी का लड़का बिहार में शराब ला रहा था? क्या उस शराब माफिया तक पुलिस पहुंच पाई है? ये एक बड़ा सवाल है। और जब जब ये सवाल उठाया जाएगा, इस बात का महिमा मंडन किया जाएगा जेडीयू के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, कि हमने 2 शराब जो तस्कर थे उनको उम्र कैद की सजा दिलवाई है, तब सवाल ये बार बार उठेगा कि राकेश सिंह जो जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष था, 2012 में उस पर यह आरोप लगता है कि उसके जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 2 साल के बाद ही वो जमानत पर छूट जाता है। अब आप सोचिए, 2 शराब तस्कर जो 488 लीटर शराब के साथ बरामद होता है, उसे उम्र कैद की सजा मिली है। और एक ऐसा शख्स जो जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष होता है, जिसकी जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत होती है, और वो 2 साल के बाद जमानत पर छूट जाता है और फिर सीएम नीतीश के साथ जाकर उनके हाउस में सेल्फी खिंचवाता है। और वो तस्वीर जब वायरल होती है तब फिर से कार्रवाई होती है। और आपको बता दें कि फिर खबर यह है कि पंचायत चुनाव में उसकी पत्नी जब चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, इस वक्त फिर से राकेश सिंह जमानत पर जेल से बाहर है। और उस फंक्शन में जब उसकी पत्नी चुनाव जीती, तब जेडीयू के पूर्व सांसद, जेडीयू के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह, उसकी पत्नी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। और अब इस कॉन्टेक्स्ट में फिर खजूरबनी हत्याकांड, जहरीली शराब हत्याकांड का भी जिक्र होगा, जहां पर पासी समाज से आने वाली 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा हुई, लगभग 9 लोगों को फांसी की सजा हुई। तो सवाल ये बार बार उठेगा, जिसकी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होती है, उसमें से 9 लोगों को फांसी की सजा होती है, 4 महिलाओं को उम्र की सजा होती है, लेकिन जो जेडीयू का नेता होता है उसकी जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत होती है। वो सेम ऑफिस में जाकर तस्वीरें खिंचाता है। आपको बता दें कि बिहार में हालिया दिनों में विधानसभा परिसर हो, जहां से खाली शराब की बोतल पाई गई, डीजीपी खुद जो है वो शराब खंगालते दिखे थे। क्या अब तक कोई अपडेट है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डीएम ऑफिस के पास सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं। कल ही हमने आपको बताया था, या परसों लगभग, कि कृषि विभाग की जमीन पर बने तहखाने में जो है लगभग 400 लीटर के लगभग शराब की बरामदगी हुई थी। क्या किसी अधिकारी कर्मचारी के बिना यह संभव है कि वहां शराब रखी गई थी? आज ये शराब आज पकड़ाई गई है। 5 साल में कितना शराब वहां रखा गया था? सवाल तो उठेगा जब चंपारण का मद्य निषेध का सुपरिटेंडेंट जो है उस पर यह आरोप लगता है कि वो शराब माफिया के साथ मिला हुआ है। जब छापेमारी होती है तो उसके यहां से नोट गिनने की मशीन बरामद होती है। क्या उस अधिकारी को उम्र कैद की सजा मिलेगी? आपको बता दें कि चौकीदार इस वक्त गर्दनीबाग में सरकार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश रची गई है, थानेदार हमें फंसा देता है, हम शराब माफिया की जानकारी देते हैं, थानेदार खुद लिख कर देता है, डीएसपी साहब भी खुद जो है इस सूचना को लिख कर देते हैं, और फिर हम टारगेट पर आ जाते हैं। थानेदार बता देता है कि फलां चौकीदार ने सूचना दी है, और फिर माफिया कहता है कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। आखिर शराब माफिया जमानत पर बाहर कैसे हो जाता है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, चौकीदार उठा रहे हैं, जो इस वक्त गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बगली का बकरा बनाया जा रहा है। शराब माफिया और पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। इसलिए सीएम नीतीश को बेशर्मिंदगी नहीं दिखानी चाहिए और फिर ये नहीं कहना चाहिए कि देखिए हमने 2 शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा दिलवाई है। बहादुरी तब होती जो शराब का तस्कर यहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश का लड़का करने आया था, वो किसके लिए शराब लेकर आ रहा था? अगर पुलिस, सवाल उठता है कि पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई, तो शराब को लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, यह बताता है कि कानून 2 लोगों के लिए अलग अलग है। एक जो शराब माफिया है, जिसकी पकड़ नेताओं के साथ है, सत्ताधारी नेताओं के साथ मिला हुआ है, पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ मिला हुआ है, और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं,
वो शराब बेचते हैं या जिनके जहरीली शराब पीने से मौत होती है उनके लिए उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा है। लेकिन जो शराब माफिया है, जिसकी जहरीली शराब पीने से 30 लोग मर जाते हैं, लेकिन वो 2 साल के बाद ही जेल से बाहर आ जाता है, सीएम के साथ तस्वीरें खिंचाता है। आप देखते रहे जनता कनेक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।